आप समझिए सर, भगत सिंह ने एक अंग्रेज़ नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था। एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चन्नन सिंह मार दिया था। जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए। पुलिस बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात है। देश की आज़ादी के लिए तो गलत नहीं है सर, देश की आज़ादी के लिए तो गलत नहीं ये है। आपकी सोच है, लेकिन पर है तो भगवंत मान ने तो शपथ ही उनके गांव में ली है और क्या? लाखों युवाओं ने यानी कि उनका कुछ साथ। भी हो, पर टेररिस्ट तो हैं। अगर आप बेगना पुलिस आदमियों को मार तो देंगे, भिंडरावाला के लिए आप क्या सोच रखते हैं सर? पार्लियामेंट में बम फेंक देंगे, देश की आजादी के लिए कम गिनती सिखों के ऊपर रोब डाल के हमको गलत बात कहने को बताते हैं। इनके प्रेस सब बीजेपी आरएसएस की तरफ हो गई है और सब गलत बातें भगत सिंह को कह रहे हैं कि वो हीरो है, और गॉड से भी कहते हैं हीरो है। मुझे तो नहीं समझ आता। भिंडरावाला क्या है सर? भिंडरावाला के लिए क्या सोच रखते हैं सर आप? भिंडरावाला नेशनल लीडर था सिखों का, वो आज़ादी दिलाना चलाता था, तो वो एक बहुत बड़ा सिखों का लीडर था। करनाल तो फिर पंजाब में जाना चाहिए ना। मैंने तो बोला कि मेरठ की डिवीज़न आपके पास आनी चाहिए, सहारनपुर की आनी चाहिए, मेरठ की आनी चाहिए, भरतपुर की आनी चाहिए। तो करनाल और इससे जो नॉर्थ को इलाके हैं वो तो पंजाब में लगेंगे। पंजाब में ये खाली जो देश में तोड़ना चाहते हैं उनसे पूछिए कि कश्मीर हम लोगों ने सिखों को ने पूरा दिया था, आपको लद्दाख पूरा दिया था। तो देश तो कांग्रेस ने और बीजेपी आरएसएस ने तोड़ा है, सिखों ने तो जोड़ा है। आप बताइए, आप बताइए कि कांग्रेस ने और बीजेपी आरएसएस ने देश को तोड़ा है कि नहीं तोड़ा? तोड़ दिया, लद्दाख दे दिया, कांग्रेस ने कश्मीर दे दिया, चीन को कश्मीर दे दिया। तो इससे ज़्यादा सबूत मैं क्या दे सकता हूँ आपको? तो हमारे बड़े लोग कहते हैं उनके देश पर ही हमको चलना पड़ता है, कम गिनती को। आपका विवेक भी तो होगा ना, आप आपका जो आपका उदाहरण है उसके ऊपर दूसरे लोग चल पड़े तो आपको वो बुरा लगता है। आप कहते हैं देश तोड़ना है, देश तो बीजेपी कांग्रेस आरएसएस ने तोड़ तो दिया है। लद्दाख लेने के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं और लड़ाई हम लड़ रहे हैं अमन पसंद तरीके के साथ, बात के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नेक मान सकेंगे तो फिर ठहर जाओ जी, अब हम ठहर जाओ। इसका मतलब है कि हमारे सिख लीडरों ने गलत वैदों के ऊपर अपना फैसला करके हिंदुस्तान के साथ रहने का फैसला किया है, और जितने भी वादे किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के उसके ऊपर भी मुनकर हो गए हैं मेजॉरिटेरियन हिंदू। तो इसका क्या इलाज है ये देखना पड़ेगा। लद्दाख का 900 इलाका चीन को क्यों लौटा दिया है? उन्होंने कहा कि हम रक्षा करेंगे हिंदुस्तान की धरती का, तो 2020 में चीन को 900 किलोमीटर स्क्वायर क्यों लौटा दिया है? और 1962 में मेजॉरिटियन ने, जिन्होंने यही शपथ चकी थी, उन्होंने 40,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को लौटा दिए। और लद्दाख ये इलाका है जो लाहौर दरबार महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत ने 1834 में फतेह करके सिख दरबार से साथ जोड़ दिया था।
हमारी सिखों की भावना लद्दाख से जुड़ी हुई है, तो आप बहुत अजीब सवाल पूछते हैं कि आप शपथ चखेंगे, उसके ऊपर आप रहेंगे, तो आपके आदमी तो रहते नहीं मेरे हैं। आदमी नहीं है सर। दो दफ़ा बन गए, ये लाले हैं, ये गाय का दूध पीते हैं। तो मेरा मतलब है कि आप हरियाणा को बड़ा बनाइए, आप सहारनपुर की डिवीज़न लो, आप आगरे की डिवीज़न लो, आप मेरठ की डिवीज़न लो, भरतपुर की डिवीज़न लो, हरियाणा को बड़ा बनाओ, और करनाल और सरसे से जो पहाड़ की तरफ है वो पंजाब में आ जाएगा। तो मेरा मतलब है, मोटा दिमाग देखो, एक पंजाबी लाला हरियाणा बना था हरियाणवियों के लिए, पर आप लोगों ने तो एक पंजाबी लाला आपका चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, आपको शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? नहीं, इसमें शर्म की क्या बात है जी? है, शर्म की क्या नहीं है? बताओ। अरे आप हरियाणवी हैं और पंजाबी आपके ऊपर चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, तो ये शर्म नहीं है? सर संसद अच्छा, फिर शर्म की कमी होगी, फिर शर्म की कमी होगी।